प्रेमाइसेस को उन्हें करेंगे, न तो प्रॉपर एक्विजिशन किया लैंड का, न कोई कंपेंसेशन दिया, और रोड के एंगल को डाइवर्ट करके बिजनेसमैन लोगों के पेट्रोल पंप और उनके होटल्स को बचाने के लिए इसके ढाबा के ऊपर से नेशनल हाईवे निकाल रहे हैं। को ढाबे का कितना पैसा चाहिए, लो ना पैसा, लो खत्म करो। हमारा कंटेम्प्ट हो जाए उससे आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर आपको मदद हो जाती है तो हम समझें कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। वी आर मेंट फॉर दिस। हम केवल इनको पनिश कर देंगे, ये कर देंगे, इससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। अगर हम लिटिगेंट को रिलीफ दे सकते हैं बाय किसी तरह मोल्ड करके, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। दिन हमको पनिश करना होगा ना, रात के 11 बजे हम कन्विक्शन कर देंगे, कोई चिंता नहीं। वो दिन आज ही का दिन है। इट इज नॉट Not both the content petitions are arising out of the interim order, that is C1, Lordship. Page number 6. Item number 53 में क्या हो गया भाई? this order has been flouted, my lord. Therefore, the content petition has been filed. क्या कर दिए? My lord, the order ये था कि उसके ढाबा प्रीमाइसेस को उन्हें करेंगे, न तो प्रॉपर एक्विजिशन किया लैंड का, न कोई कंपेंसेशन दिया, और रोड के एंगल को डाइवर्ट करके बिजनेसमैन लोगों के पेट्रोल पंप और उनके होटल्स को बचाने के लिए इसके ढाबा के ऊपर से नेशनल हाईवे निकाल रहे थे। इस ग्राउंड कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दिया। इसमें था मिलॉट की learned counsel for the petitioner would submit that though the land of the petitioner carries a dhaba hotel inside of the road, and initially the national highway which is being constructed, the plot of the petitioner was not within the layout of the road, but in order to favor some other person, the angle of the road is diverted so that it passes through the land and existing construction of the petitioner. अरे भाई शुक्ला जी, आपको ढाबे का कितना पैसा चाहिए, लो ना पैसा, लो खत्म करो। तो वो उन्होंने तो प्लान ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया? वो रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया है। नहीं तो उसका कंपनसेशन मिलेगा आपको? वो तो एक्वायर हमारी किया ही नहीं ना फिर। तो फिर से आपकी नहीं तो मैंने हाईकोर्ट के आर्डर का। अरे सुनिए ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर समझ गए हम। नहीं वो ढाबा तोड़े हैं जाकर। तो उसका कंपनसेशन दिलवाएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो आप? जी। आप ये बताओ, वहां से सड़क निकली क्या? जी, सड़क निकल गई। नहीं, ढाबा के हटा दिए हैं, साइड कर दिए हैं, ढाबे के सामने से निकाले हैं। मतलब तो ढाबे के निकालने में कोई मना कर सकते हैं कि हम लोग डीपीआर को कैसे इंटरफेयर करें? नहीं, मना नहीं करना है। फिर हाई कोर्ट का जब स्टे ऑर्डर हुआ कंप्लीट, इसके बाद तोड़ा फोड़ किया उन्होंने जाके, क्यों मैंने कॉम्पेटेंट स्पेस क्या तोड़ फोड़ किया है भाई आप लोगों ने? क्या तोड़ फोड़ किया है? यस, वी आर अपीलिंग फॉर I am in item number 53. I am appealing for respondent number 1 lodge. हाँ, क्या है भाई? I have filed the photograph. We have not touched the dhaba of the petitioner lodge. I have filed the photographs. My reply. क्या किया आपने फिर? हमने बस रोड बनाई है लॉर्डशिप, ढाबा को हमने टच भी नहीं किया है। वीडियो पेश किया मैंने पूरा। क्या वीडियो पेश किया आपने? तोड़ते समय का। क्या का वीडियो बताओ भाई? पूरा सुपर स्ट्रक्चर शेड वगैरह सब तोड़े हैं जाके। तहसीलदार एजाज हाशमी तहसीलदार है, उनका ट्रांसफर भी हो गया अभी। इससे सेकंड कंटेम्प्ट लगाया मैंने, नए ऑफिसर से, वो भी नहीं मान रहे थे ऑर्डर। उसका पूरा शेड वगैरह सब तोड़े हैं, प्रीमाइसेस में हमला किए हैं जाकर के। कितना नुकसान हुआ आपको ये बताओ? अब वो उसको पैसे मैं निकाल नहीं पाया हूँ। नहीं बस देखिए, अगर तोड़े हैं तो आपको कंपनसेशन पूरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे हैव टू पे। What about the flouting of the order of the High Court? Will compensate by you. We are conscious about the interest of the litigant. We have our own reputation. We are not afraid that our order, though they will compensate you. We are for the common people. हमारा कंटेम्प्ट हो जाए उससे आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर आपको मदद हो जाती है तो हम समझें कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। वी आर मेंट फॉर दिस, आई टेल यू। हम केवल इनको पनिश कर देंगे, ये कर देंगे, इससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। अगर हम लिटिगेंट को रिलीफ दे सकते हैं बाय किसी तरह मोल्ड करके, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। वी nowadays we are thinking in that direction only. केवल हम, I don't want to do this. I want to do the complete justice between the parties. Not the question is Your satisfaction tell us
what is your expectation? We will try to ask them to do it. That's all. Why are you afraid of contempt of these court orders? Don't worry. We are also part of the institution, my lord. You are. And that is No, the question of objective satisfaction is there, not subjective satisfaction. No, Mr. Shukla, you have informed us. Now it is for us to take the things. My lord. Please, you have informed us. Thank you for the information. And this your chapter is over now. Now it is for us to take the things in a which manner. It is for us, not for you. Please tell me how you will be benefited. Tell us what is your mode. We'll ask them to do it. That's all. I'll have to seek instruction. Yes. I am not an emotional judge, bhai. Please. I'll have to seek instruction. I know where to my emotion has to be involved, where not to involve. नहीं, क्वेश्चन आप इमोशन इमोशन का सवाल ही नहीं है. No, Mr. Shukla. इनकी जो एक्टिविटी है आप कंटेंट में, मतलब इनकी लैंग्वेज क्या है? एजाज हाशमी तहसीलदार ने बोला है कि 10 साल तक हाई कोर्ट का स्टे रहेगा तो 10 साल तक बैठे रहेंगे हम लोग. तो क्या वहां तोड़ने के लिए आप मिस्टर शुक्ला एब्यूज ऑफ द पावर जो दिखाया उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जिस दिन हमको पनिश करना होगा ना, रात के 11 बजे हम कन्विक्शन कर देंगे, कोई चिंता नहीं. वो दिन आज ही का दिन है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू विल नॉट से दिस. You cannot this. It is for us people to decide. You are not the decision making process. We are have to take decisions. एरोगेंस तो इन्होंने दिखाया, मतलब अधिकारियों ने एरोगेंस तो इन्होंने दिखाया. We'll see how can they will be punished and how it is for us to alter the punishment or whatever we want to do. It is for us. Don't worry. You tell us what is your complaint and what is your remedial step you want. If you want the remedial step, please tell us. We can ask them to do it. And we know how to do it. Please don't worry. What is your remedial step? Please tell us. So far as my compensation part is concerned, I will have to seek instruction from the client. कितना बड़ा ढाबा था? सीमेंटेड ढाबा था? क्या ढाबा था? क्या था? अच्छा, जमीन किसकी है? आपकी है? जी, उसकी खाते की जमीन है, मतलब उसके लैंडलॉर्ड है वो. लैंडलॉर्ड है. अच्छा जी. तो उसका जो सामने का जो एरिया गिराए हैं उसके संबंध में चर्चा कर लेता हूँ मैं. हाँ, बताइए. अच्छा, अब ये बताइए मिस्टर शरद मिश्रा जी, आपने क्या काम कार्रवाई की थी और आप किसके लिए अपियर हो रहे हो? First of all, in item number 54, I am appearing for respondent number 2. Respondent number 1. 54 कौन है? दिखाना भाई. 54 में कौन है? ब्रिजेश लीराम. ठीक है, ब्रिजेश. You are applying for Respondent number 1 in 54. and R2 के लिए कौन अपीयर हो रहा है? No, R4, yes, madam, I am appearing. हैं? R4, I am appearing. सभी. No, R2 ये आइटम नंबर कंटेम्प्ट केस नंबर 38 में है. 38 में कौन अपीयर हो? 38, I am appearing for R2. R2 ये हमीज हाशमी के लिए. No, Lordship. It is ये तो PK Patoria. पटोरिया. और R2 के लिए कौन अपीयर हो रहा है? You are appearing for? in item number 53 for R3. अरे नाम बताओ ना भाई डॉक्टर. नाम R2 के लिए कोई नहीं आया अभी. कोई नहीं आया. नोटिस मेन कंटेनर वही है. इश्यू नोटिस हुई कि नहीं? ये कहाँ पे पोस्टेड है ये बताओ. ट्रांसफर होकर कहाँ गए हैं? ये आप लोग आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो और हमसे बोलते हो कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये करो. ये अभी पोस्टिंग कहाँ है ये वाला? अरे ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं. आप अपना काम तो करो भाई. अब हम अपना काम कर देंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो? शुक्ला जी अभी पोस्टिंग कहाँ है ये? हमें नहीं मालूम शुक्ला जी. आप ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर. अरे ट्रांसफर हो गई. पोस्टिंग हुई है, उन्होंने भी वही काम किया. नहीं, वो एक एक करके सबको पकड़ेंगे, काहे चिंता कर रहे हो आप? धीरे धीरे जाएंगे. लेकिन पहले ये बताइए, हाजमी कौन है? अईज हाजमी कौन है? कहाँ पे पोस्टेड है? बता दो हमको. जी मैं पता लगा लेता हूँ. यही तो बात है ना. आप कंप्लायंस स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई है यहाँ पे? बोला उसको नोटिस तामील हो गई. अभी एजाज हाशमी को नोटिस तामील है. अभी सब पता चल जाएगा, चिंता मत करो. अभी अब सेक्रेटरी को बुलवा लेते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब आ जाएंगे. आप चिंता नहीं करो ना. बुलाइए रेवेन्यू को. नोडल ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रेजेंट बुला लीजिए. अभी समझ में आ जाएगी कहाँ पे है और क्यों नहीं अपीयर हो रहा है. अभी हम सीधा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बोलेंगे ऑनलाइन जुड़ जाइए. खत्म बात. आप हमारी शक्तियां हमको सब याद रहती है शुक्ला जी. हमको हमारी शक्ति मत याद दिलाया करो. हमको सब याद रहता है, कब इस्तेमाल करना है कब नहीं है.
हमारी मेमोरी बहुत तगड़ी रहती है। सर हम लोग बस ये पहरेदारी करते हैं कि आपको भूलने ना पाए। नहीं नहीं, हम भूलेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, हमसे नींद में भी बोलोगे हम वही काम करेंगे जो हमको करना है, इसलिए चिंता मत कराओ। हाँ भाई, लैंड रेवेन्यू आप तो वो है ना, लैंड ऑफिसर है ना? ये तहसील क्या नाम इनका नाम? डॉक्टर अईज आजमी कहाँ पे? एजाज हाशमी, एजाज हाशमी एजाज जी, एजाज हाशमी। कहाँ पे भाई, पता करके बताइए। तहसीलदार थे, लखनपुर के तहसीलदार थे, ट्रांसफर होकर कहाँ गए? आज ही मेरा ड्यूटी लगा, हैं? आज ही ड्यूटी लगा, मैं पता करके पता करके बताइए ना, अभी बताइए हमको, 1 बजे तक बता दीजिए। हैं? जी। बता दीजिए, आ जाएगा खबर। फर्स्ट राउंड में नोटिस तामिल है उसको। शामिल है, देख लेते हैं, फिर हम अवेलेबल वारंट इशू करवाएंगे वहां पे, क्या चिंता कर रहे हो आप? देखिए तामिल हो तो नहीं सर, वही है भाई, रिस्पोंडेंट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस बट वकालतनामा फाइल। R2 के लिए कौन वकालतनामा फाइल कर दिया है? देखो भाई, R2 के लिए किसी गलत केस में वकालतनामा लगा दिया होगा तो R2 के लिए वकालतनामा नहीं है। R1 नाम लिखा है अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह करके कोई? भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह। अच्छा। भूपेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, R2 के लिए, हाँ ये तो रिटर्न ही फाइल है। भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह नहीं, 53 है, 54 50 नहीं, गलत हो गया वो, कॉस्ट में गलत लिखा है। पार्टी की 38 है। दोनों अच्छा जी, एजाज हाशमी इस वाला में उसमें 38 38 नहीं, R2 का तो वकालतनामा भी नहीं है इसमें, 53 में तो वकालतनामा भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह नाम दिखा रहा है सर कॉल लिस्ट में है फाइल इसके 53 में, 38 में हाँ वही 50 लास्ट आइटम नंबर 30 लिखा है। ये देखो तो पानी 54 में है। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 इज द कंटेम्प्ट केस नंबर 38। हाँ ये दैट इज सीरियल नंबर 54 मैडम। 54 जी जी। देखो, लाभ बोल रहे नोटिस सब नहीं हुआ, आदमी ऊपर स्थित है, अभी करवाते हैं ना। हाँ, ये भूपेंद्र सिंह नाम तो आ रहा है, बिल्कुल लेके सरीना खान भी आ रही नाम, इसमें किसी का है? भूपेंद्र सिंह है ना। हाँ बता दें, इट वॉज फाइल्ड ऑन 28/2/2022 वकालतनामा। तो बोल रहे ना भूपेंद्र सिंह को बुला लेगा। लिखा ना भूपेंद्र सिंह को बुला। वो है। हाँ, अब इनके वकील साहब कहाँ है भाई? बोला सर बुलाने के लिए। हाँ, इसमें नाम डिस्प्ले करो तो उनका ये आता, नाम डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले करो, नाम डिस्प्ले करो। भूपेंद्र सिंह एंड सरीना खान। हाँ, अभिषेक अभिषेक भोराज डिस्ट्रिक्ट जयपुर में। जसपुर में जी। कौन कौन वो मुझे ना, वही तो है ना? हाँ वही तो, भूपेंद्र सिंह, अभिषेक उसका लगता है ना? हाँ हाँ वही। चलिए उनको आने दीजिए, फिर तो फिर अवेलेबल वारंट इशू कर देंगे हमारा क्या। आप जसपुर में पोस्टेड है ना? हाँ अभी बता रहा जसपुर। जसपुर में चंदेल से बता रहा है जसपुर बताएंगे। चलिए, आदमी मिल गया,
वकील भी मिल गया। अब क्या समस्या हो रही है आपकी, बताओ। आप ये बताओ, आपको कितना कितना नुकसान, सही में नुकसान हुआ है कि ईगो नहीं हुआ है, बहुत देखो, ईगो है कि सही में है, नहीं सही में। क्या क्या नुकसान हुआ है उसका एक एफिडेविट दे दो, सबसे हम पैसा वसूल करवा देंगे जी, सारे लोगों से। मैं एफिडेविट साथ दे देता हूँ जानकारी। हाँ, क्या तोड़ दिया आपका सामने का, क्या स्टेट वगैरह तोड़ा है, शेड तोड़ा और पोर्च का तोड़ दिए हैं, और ढाबा का जो प्रेमाइसेस था, जो हमारी भी लैंड शामिल है उसमें, हाँ, हमारी प्राइवेट लैंड, उसको हाँ, बिना एक्वायर किए रोड चला दिए हैं उसके ऊपर से, यानी कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिए हैं उसके आगे, रोड इसलिए बनी है, सेकंड कंटेम्प्ट लगाना पड़ा। रोड बनी है, नहीं हुई है, नहीं, तो रोड नहीं बनी है। नहीं बनाया है सर उसका अच्छा उसका अच्छा, आप ये बताओ शुक्ला जी, उसमें कम से अगर कम शुक्ला जी एक बात बताओ, अगर आपका पक्षकार पीछे कट के थोड़ा सी ढाबा बना लेगा तो कमाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो कौन अभी से कौन है भूपेंद्र सिंह? हाँ अभी आपके ऊपर नारियल फूट जाता है। कौन भूपेंद्र सिंह है भाई? रायपुर से कौन आता है? नहीं, यूनियन काउंसिल है, वही है क्या सर? वो पांडे। ना सरीना खान नाम का भी शरीना खान मैडम का भी नाम नहीं आ रहा इसमें, शरीना खान मैडम का नाम डिस्प्ले करो तो। है। सरीना खान लिखा है सर बकाला। हाँ, उनका नाम करो, अभिषेक बोरा उनको इन्फॉर्म कर देंगे। कन्फर्म कर दो जी। Let the petitioner file affidavit indicating how much loss he has suffered because of the illegal activity carried out by the petitioner, and it may also be clarified by the petitioner whether the land belongs to petitioner has been acquired for construction of national highway number कितना है ये? NS 30. Let the petitioner file affidavit on the next date appearing supported by the documents available with him. नहीं भैया, NS 30 नहीं है, NS 111। 111 ये बनारस जाती है, वही सड़क है क्या? नहीं, अंबिकापुर बनारस। अंबिकापुर बनारस है ना? NH नंबर 1 सर 111। ठीक है, एफिडेविट फाइल कर दीजिए। लॉस कितना हुआ है बता दीजिए, लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स। तारीख बताइए कब देंगे एफिडेविट? कॉपी इनको एडवांस में दे दीजिएगा जी, सो दैट ये भी असेसमेंट कर दें। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट and copy be given to the counsel for the respondent in advance so that they shall also come with a proposal whether they should come with a proposal and the respondent shall directed to appear before this court on the said date. आप आइए, सारे लोगों को बुला लीजिए भाई, और कितने का नुकसान हुआ है उसकी कौन कौन कितना कितना पेमेंट करेगा, कंट्रीब्यूटेशन करके खत्म करेंगे। ठीक है, प्लीज दिस केस ऑन 2 सितंबर। 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर।